हेलो दोस्तों, सैर होने का आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में माही देखता है कि सैर मेहमानों के साथ सही महसूस नहीं करी। वह सैर को रोते हुए नहीं देख पाता। वह उसे दिलासा देने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। माहिद मेहमान को बताता है कि वे उनकी मदद के लिए आभारी है। उन्हें अपनी सगाई की योजना पर चर्चा करने के लिए समय चाहिए। वह उनसे अब जाने का अनुरोध करता है। वह नौकर को बुलाकर उनसे उपहार ले आने को कहता है। हुस्ना माहिद का रास्ता रोक देती है। वह उससे पूछती है कि सहर यहाँ क्या कर रही है। सहर बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ईशा सहर को माहिद के साथ देखकर हैरान रह जाती है। माहिद हुस्ना से कहता है कि वह यहाँ कोई हंगामा नहीं करना चाहता। हुस्ना कहती है कि वह हंगामा नहीं करेगी। आखिर यहाँ क्या चल रहा है। माहिद सबको बताता है कि वह सहर से सगाई करने जा रहा है। यह सुनकर ईशा और हुस्ना चौंक जाती है। हुस्ना माहिद से शिकायत करती है कि उसने उससे इस बारे में बात नहीं की। क्या वह अपनी फूफी का ज़रा भी सम्मान नहीं करता। अब इस घर में रहने की क्या ज़रूरत है। क्या उसे यह जानने का कोई हक नहीं है। माहिद उसे साफ साफ कहता है कि यह उसकी सहर से सगाई है। यह उसे इसके लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ईशा वहाँ से चली जाती है। हुस्ना माहिद की बात काटने ही वाली थी कि हैदर उससे कहता है कि शहर से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए माँ को उसकी चिंता थी। माहिद कहता है कि यह सच है, लेकिन वह शहर से सगाई करेगा। नाजिमा उसे बधाई देती है, लेकिन माहिद उसकी बात अनसुनी कर देता है। इस बीच हुस्ना सोचती है कि उसने इतने सालों तक उन्हें अलग करने की साजिश रची थी। वह उन्हें अपनी योजना बर्बाद करने कैसे दे सकती है। वह ऐसा होने नहीं देगी। वह बिलाल से हकीम को सीधे उसके घर भेजने को कहती है। वह अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है। इस बीच माही देखता है कि सहर परेशान है। वह बिल्ली को उसके पास भेज देता है। सहर उसे पहचान लेती है। वह उसके सिर पर हाथ फेर रही होती है। माहिद उसके बगल में बैठ जाता है। वह सहर को बिल्ली के साथ खेलते हुए देखकर खुश होता है। माहिद उससे बताता है कि उसका नाम छोटू है। इसका नाम छोटू है। सहर कहती है कि यह उसी की तरह पली बड़ी है, लगता है उसे पहचान नहीं पा रही है। माहिद कहता है कि बिल्ली ने उसे पहचान लिया है, इसलिए शांत है। उसने एक बार इस बिल्ली की जान बचाई थी। सहर उसे पूछती है उसे कैसे पता चला, क्या उसने उसे देखा था। माहिद झूठ बोलता है कि बिल्ली ने उसे बताया था। सहर उसे पूछती है कि उसने बिल्लियों की भाषा कब सीखी। माहिद कहता है कि जैसे उसने सोचा था। बिल्ली को देखकर वह खुश हो गई। माहिद को याद आता है कि इन सालों में बिल्ली ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जब भी वह उसके पास आती है उसे शहर की याद आ जाती है, इसलिए वह उससे बचता है। सहर माहिद को रोकती है। वह उससे पूछती है कि वह छोटू और उससे क्यों बचा रहा है, उसे क्या बात परेशान कर रही है। माहिद उससे नाटक बंद करने को कहता है। उन्हें कोई नहीं देख रहा। वह अच्छी तरह जानता है कि सहर उससे नफरत करती है। सहर उससे पूछती है कि दरगाह में क्या हुआ, क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। वह जवाब देने से इनकार कर देता है। वह वहाँ से चला जाता है। इस बीच अमल फरीद से मिलती है। वह उससे का मकसद जानने की कोशिश करती है। वह कहती है क्या उसने जानबूझ के सहर को माहिद का इलाज करने के लिए भेजा है, ताकि अमल को अपने वश में कर सके। फरीद उससे कहता है कि वह अपने पेशे के साथ कोई मजाक नहीं करेगा। उसका निजी और प्रोफेशनल जीवन अलग अलग है। सहर ही माहिद की एकमात्र दवा है। वह उसे ठीक कर सकती है। सहर में यह करने की प्रतिभा है। अमल शिकायत करती है कि उसने अपनी बेटी से दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं की। वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। फरीद उसे शांति से बैठने और बात करने के लिए कहता है। उसके पास एक इमरजेंसी मरीज है, इसलिए वह अमल को जाने की अनुमति देता है। बाद में वह सहर वहाँ लौट आती है। अमल सहर से उसकी नकली सगाई के बारे में पूछताछ करती है। सहर माहिद को लेकर चिंतित है। इस बीच हुस्ना अपने पति से मिलती है। वह माहिद के दिमाग पर काबू पाने के लिए उससे जहर ले लेती है। वह सबको यह साबित करना चाहती है कि माहिद मानसिक रूप से ठीक नहीं है और मुफ्ती पद के लिए अयोग्य है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।